गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम देखिए अभ्यास 1B सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 1A सॉल्व कर ली थी। तो आज का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए किस प्रकार से करना है। 23, 24, 25, फिर यहाँ पर देखिए कितने आएंगे 26, फिर 27, क्योंकि क्रम से ये संख्याएं चल रही हैं हमारी 23, 24, 25, तो कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए 35, 34, फिर देखिए घटते क्रम में चल रहे हैं, तो घटते क्रम में 34 के बाद कितने आएंगे 33, 32, 31। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न तीसरा देखिए, सही विकल्प छांटकर लिखो। का है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती किसे कहते हैं? एक बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। यानी 13 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 14। कौन सी होगी? 14, क्योंकि एक बाद की संख्या 13 बाद कितने आते हैं 14, इसलिए 14 होगी। इसी तरह से खा नंबर है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, कौन सी होगी? 27 की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती एक संख्या पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो कितने होंगे? 27 में से एक कम होगा, यानी कि पहली संख्या कितनी होगी 26। ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए, गा नंबर है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अनुवर्ती याद करना है, तो 6 की अनुवर्ती कितनी होगी 7, क्योंकि हमने बताया था अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? एक बाद की संख्या को। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा 7। इसी तरह से अगला देखिए, घ नंबर 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 15 की पूर्ववर्ती कितनी होगी? पूर्ववर्ती होगी 14, क्योंकि एक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, सत्य और असत्य छांटिए। सत्य और असत्य, जो कथन सही है वह सत्य है और जो असत्य है वह गलत है। जैसे प्रश्न पहला है, इसमें एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती है, इसलिए ये कथन सत्य है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की संख्याएं उससे छोटी होती हैं। किस तरफ की? दाहिनी ओर। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने सुन लिया है, इधर बाईं ओर देखिए ऋण की संख्याएं होती हैं और दाईं तरफ धन की। तो किधर की बड़ी होंगी? दाईं तरफ की। लेकिन इसमें कहता क्या है? दाहिनी ओर की संख्याएं उससे छोटी होती हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है। इसी तरह से तीसरा देखिए, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है? क्रम से चलने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो 101 के बाद कितने आए? 102, फिर 3, फिर 4, इसी प्रकार से चलती रहेंगी। तो यह कथन हमारा सत्य है। इसी तरह से अगला देखिए, इसका प्रश्न संख्या 4 का चौथा है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने पहले ही बताया था 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 और फिर डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक चलती रहती हैं। इसीलिए यह प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं होती है। अतः ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 देखिए, 9999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करो। 9999 की अनुवर्ती। तो अनुवर्ती के लिए क्या करते हैं? हमने बताया था एक जोड़ देते हैं, या एक बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो इसमें प्लस करोगे 1 तो कितने बन जाएंगे? देखिए कितना बन के तैयार होती है संख्या? 10, 10 और 10
और यहाँ पर भी हो गए 10, यानी कि 10,000। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या कितनी है? 10,000। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को देखिए। यहाँ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस उसी तरह से पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। इस तरह से देखिए, घटा दिया, कितने बचेंगे? 0 0 0 0 और 1, यानी कि 1,00,000। तो 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? 1,00,000। इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 देखिए। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। यानी कि एक रेखा खींचनी है हमें, और उस रेखा पर क्या करना है? 1 से लेकर के और 9 तक की, है ना, 9 तक ही तो कहता है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, और देखिए लाइन छोटी है, बड़ी कर लेते हैं, 7 8 और 9। बस हमें संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना था। देखिए इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। इसी तरह से अगला देखिए। अगला है प्रश्न 8। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो देखिए हमने बताया था 1 अंक की छोटी संख्या कौन सी होती है? 1। अगर सवाल कहता है कि 4 अंकों की, तो 1 पर कितने जीरो लगाएंगे? 3 जीरो लगाएंगे। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जीरो लगाते हैं। तो देखिए 1 पर 3 जीरो लगा दी, कितने अंक हो गए? 1 2 3 4। ठीक। अब आगे सवाल क्या कहता है? इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती के लिए मैंने बताया था 1 घटा देते हैं। ठीक है, 1 पहले की संख्या है ना, तो 1 माइनस कर दीजिए इसमें से, कितने बचेंगे? 1,000 हैं तो कितने शेष बचेंगे? 999। 999। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न 9 है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? 9। ठीक है। अगर 6 अंकों की है तो 6 बार 9 9। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसका क्या करना है? अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती के लिए हमने क्या बताया था? 1 प्लस कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से हमने ये प्लस कर दिया। 9 और 1 10, फिर देखिए 10 हो गया, फिर देखिए 10 10 10 और ये 10। ये संख्या हमारी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात हुई। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए रोज़ाना नई जो वीडियो अपलोड होगी वह मिलती रहे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।